शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सती बाबू, नमस्ते गुरुजी। हमारे आराध्य परम पूज्य श्री सत्यनारायण भगवान जी, आपका जो योगदान मेरे जीवन में है उसे मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता, क्योंकि आप मुझसे सवाल ही पूछते हैं और हमें समर्थन भी देते हैं। हर मुसीबत में आप मेरे साथ खड़ा रहते हैं, बैसाखी की तरह हमारा समर्थन करते हैं। आइडिया से, पैसे से, कपड़े लत्ते से। जो मैं कपड़ा पहन के लेक्चर दे रहा हूँ ना, वो आपका दिया हुआ 50 दे दिए थे खरीद के, और जहाँ से भी दिए हो, तो मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन आप कुछ सवाल पूछने वाले हैं। इंसान की पहचान क्या है? सती बाबू, हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं। खुद गर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ये दिल जमाने के लिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। और इसीलिए सती बाबू, आपके जीवन में ये जो प्रेरणा का स्रोत मिला इन विचारों का, वो आपकी माँ से आया। मैं आपकी माँ को बहुत ही नज़दीकी से जानता हूँ। आपकी माँ साक्षात चंडी थी, दुर्गा थी, पार्वती थी, सरस्वती थी। वो हमारे माथे पर दोनों हाथ देती थी और मुझे चूमते हुए आशीर्वाद देती थी कि बेटा जुग जुग जियो। हमारे बेटे के साथ तुम्हारा जो रिश्ते है ना, वो और मजबूत हो, गहराई हो। और वो माँ बोलती थी कि वो रहे न रहे, लेकिन हम लोग साथ रहें, क्योंकि दोनों सात्विक विचार के हैं और यही इंसानियत है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि दूसरों की कैसे भलाई करें। और इसीलिए सत्यनारायण भाई, आपने अपने बेटे डॉक्टर सुनील को बेस्ट सर्जन बना दिया। MBBS, MS, MCH करा दिया। अभी वो सुपरस्टार एक सर्जन है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कार्डियो सर्जन है। दूसरी बेटी है, क्या है? मयूरी फिश। नहीं, ये सुनील, डॉक्टर सुनील क्या है? कार्डियक सर्जन है। और मयूरी को आपने MBBS करवाया। और जब वो मैदान छोड़ के भाग रही थी, किसी ने समझा दिया कि छोड़ो, मेडिकल उडिकल में क्या है, बीमारी तिमारी देखते रहोगे, दिमाग बीमार हो जाएगा। तो आप उसको मैदान में लाए कि ज़िंदगी इसी का नाम है। बीमार हो गए तो क्या, मर गए तो क्या, एक सिपाही की तरह देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर मजबूती से खड़ा हो। और यहाँ धरती पर मानवता के कल्याण के लिए बीमारियों के साथ रहो। खुद मर गए तो परवाह नहीं, लेकिन बीमारी से मुक्त करने के लिए प्रयत्न करो। और बड़े बड़े लोगों के जाके उसको मोटिवेट करके आपने बना दिया। तो यही इंसानियत है। अपने लिए जीते तो जानवर हैं भाई। आप जानते हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या हर इंसान की है। मैसूर ने बताया, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विश्वास करते हो। आपको पता है कि यह एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। और आपको ये भी पता है कि मैन मस्ट बी व्हाट ही कैन बी, एंड ही कैन बी ओनली व्हाट ही कैन बी बाय हैविंग दिस मोटिवेशन टू एक्सेल, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, टू डिग डीपर इन हिज सोल एंड माइंड एंड ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट, टू सर्व द पीपल, टू सेव द पीपल. Buddha did it. He wanted to save the world from sorrow, suffering, grief. So he taught how to be a good man. यही इंसान की पहचान है। दूसरों के लिए जीना इंसानियत है। What my best friend Ralph Waldo Emerson said, you know he is my best friend? You know it or not? I know it. I love you. You are the best friend. He is in my dream. He said, Ray bloody fool human being, your purpose of life should not be like a cattle, to enjoy your life, have everything, but you should develop the ability and capability to be very useful, productive and creative, and you should be very kind and compassionate, and you should be dedicated, committed to save the humanity from suffering. Usefulness should be the goal of life. And then this is the meaningful life you are living. And you should live in such a way that you should leave a footprint for the suffering humanity, so that they will get inspired by you, and they will also follow some gospel of usefulness, creativity, and helping attitude. Yes, I told you another story when a person went to Buddha. He asked him, I want to be the best man. He told, yes, you can be the best man. He told, it is very difficult. Buddha, it is not at all difficult, but it's very challenging. Then he told, is there a big competition? He knows there is no big competition. Then told, why people are not becoming so great man? He told, nobody like to be great man. Then he told, what is this great man? To be the purest person on earth, like me, enlightened person, that don't need wealth,
that not need anything, that is only wisdom, enlightening thought, and that is yama niyama. Ahimsa satyasta brahmacharya parigraha. Swaksha santosha tapsa swadhyaya ईश्वरा परिधान. सो सती बाबू वही इंसान है जो इन सबों को पालन करता है, उसका जीवन आनंदमय होता है. Thought in the mind has made us. What we are by thought was wrought and built. If a man's mind has evil thought, pain comes to him, suffering comes to him. But a man is generous, kind, compassionate. People are loved and respected. He is honorable, respectable, because he is living for others. And greedy, selfish people live for themselves like cattle. Thank you.